पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने के असली दो कारण है। ईरान अमेरिका युद्ध में इंडिया के 1, 2, 3 नहीं, कई लोगों की जान चली गई। वो सब कैसे हुआ, आप हम मिलकर इस वीडियो में समझते हैं। जैसे अचानक बाढ़ आती है, उसी अंदाज से पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ाव देखने को मिला। इनसे अब सरकार को फायदा और जनता को नुकसान हो रहा। सरकार जनता के साथ पेट्रोल डीजल को लेकर इतना बड़ा स्कैम करेगी, ये किसी को पता नहीं था, ओनली सरकार के सिवाय। क्योंकि जिस वक्त 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, उस वक्त पर लीटर 72 रुपये था और उनके साथ साथ क्रूड ऑयल का भाव पर बैरल $105 था। और एक तरफ देखा जाए तो अभी वर्तमान में क्रूड ऑयल का भाव है कम से कम बताया गया है 85 रुपये, और एक तरफ पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया गया है 100 के पार। तो उनके चलते एक बड़ा सवाल पैदा हो चुका है कि जिस वक्त क्रूड ऑयल का भाव कम था, उस वक्त पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया है, और जिस वक्त क्रूड ऑयल का भाव ज्यादा था, उस वक्त पेट्रोल डीजल का भाव कम था। यानी कि इसमें कुछ सिस्टम उल्टा देखने को मिल गया है। 2014 के आगे आगे क्रूड ऑयल का भाव एकदम ज्यादा था अभी की वर्तमान से, यानी कि कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 85 रुपये चल रहा है। तो उस वक्त 105 रुपये क्रूड ऑयल का भाव था पर बैरल का, पर पेट्रोल का भाव कम था। पर अभी वर्तमान में क्रूड ऑयल का भाव कम हो गया, तो फिर पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया गया है। तो इसमें पूरा का पूरा एकदम स्पष्ट दिख चुका है कि सरकार जनता को देने के बजाय जनता से लूटने का काम कर रही है, क्योंकि इसमें पूरा स्पष्ट तौर पर देखते हुए नजर आ गया है। हाँ, टाइम के हिसाब से भाव तो बढ़ना एक अनिवार्य है। जैसे जो भी काम करते हैं उनको भी, कर्मचारियों को भी, जिस वक्त 200 रुपये थे तो अभी वर्तमान में 400 रुपये हो गई है, ये आप हम सबको पता है। पर इस वक्त क्रूड ऑयल का भाव ज्यादा था, तो उनके हिसाब से अब भाव बढ़ जाता तो कोई बात नहीं। यानी कि जिस वक्त 2014 में क्रूड ऑयल का भाव पर बैरल $105 था, तो अभी वर्तमान में भी पर डॉलर $105 का रहता तो फिर भाव बढ़ता तो कोई बात नहीं। पर अभी वर्तमान में क्रूड ऑयल का भाव 85 रुपये है। तो उनके चलते ये सवाल पैदा हो चुका है कि सरकार अब जनता से लूटने का काम कर रही है। पर उनके साथ साथ जिस वक्त ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा था, उस वक्त एक बड़ा बवाल देखने को मिला था, क्योंकि उसी वक्त एक बड़ा टाइम ऐसा आया था कि क्रूड ऑयल का भाव बढ़ चुका था और कभी कभी कम भी हो गया था। तो उस वक्त इंडिया ने भाव नहीं बढ़ाया था, क्योंकि एक तरफ बंगाल चुनाव आ गया था। तो अब चुनाव आने के कारण भाव नहीं बढ़ाया गया था। पर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, तुरंत भाव बढ़ा दिया गया। और फिर सरकार से सवाल पूछा तो सरकार ने बताया कि हम पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर लेंगे, इसी अंदाज से काम करने की कोशिश कर रहे थे। पर फिर कंपनियां नुकसान में जाने के चलते अब भाव को बढ़ाना पड़ा। ये अब जवाब सामने आ गया था, क्योंकि अब जो चुनाव होने से पहले भाव बढ़ा दिया जाता तो फिर चुनाव में कुछ दिक्कत आ सकती थी बीजेपी सरकार को। तो उनके चलते ये बवाल ही नहीं, पर एक महा बवाल देखने को मिल गया है। यही असली कारण है कि पेट्रोल डीजल का भाव कम होने की बजाय बढ़ा दिया गया है। क्योंकि अभी वर्तमान में जो टैक्स मोदी सरकार नहीं लगाता, तो फिर कम से कम अभी वर्तमान में पेट्रोल का भाव इतना तेजी से नहीं बढ़ने वाला है। पर टैक्स तो हद से ज्यादा लगा दिया है, खाने से लेकर पेट्रोल तक और हर चीज में टैक्स लगा दिया है। ये एक मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। पर अब देखने वाली बात होगी आगे क्या डिसीजन लेगी जनता और क्या होने वाला है। पर इनके साथ साथ एक जो बड़ा हादसा देखने को मिला है, वो ईरान अमेरिका इजराइल के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल के भाव में ऊपर से नीचे होता जा रहा है। और जो ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध में कम से कम इंडिया के टोटल 13 लोगों की जान गंवानी पड़ी है। यानी कि युद्ध किसी और देश के साथ हुआ, पर जो पेट्रोल डीजल को लेने के चलते जो ईरान से जो भी टैंकर गुजर रहे थे, उस वक्त कई हमले देखने को मिले थे। अभी एक की मौत और हो गई है। तो उनके चलते ये ईरान अमेरिका देश के बीच युद्ध हुआ है और इंडिया के लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। ठीक है, तब तक के लिए अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। भारत माता की जय।